चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14b अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 14c के बारे में। तो आपकी हेडिंग है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें एक फॉर्मेट है, बस वो फॉर्मेट आपको माइंड में रखना है और सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। फॉर्मेट क्या है वो देखिए कि मान लीजिए आपको दो फंक्शन गिवन है, एक तो फर्स्ट है और एक सेकेंड है, इनटू में dx। दो फंक्शन गिवन है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। इसका अपन इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी अपॉन डी एक्स। सेकेंड का इंटीग्रेशन तो फर्स्ट का यहां पे क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट, इनटू सेकेंड का अगेन अपन इंटीग्रेट कर देंगे और यहां से जो वैल्यू आएगी ना, यहां से उस पूरे का अगेन अपन क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे माइंड में रखना है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, यहां से जो वैल्यू आएगी ना उसका अगेन अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। अब बात करते हैं ये जो फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं वो देख लीजिए। एक रूल है आपका आइलेट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई का मीनिंग क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद में लेट आई, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद में ए का मीनिंग एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का मीनिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये लीजिए, इनमें से जो फर्स्ट आएगा ना वही आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब आपके ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपकी बुक में क्या है, ये दिया हुआ है एल आई ए टी ई, ठीक है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट और सेकंड अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आइलेट ले लो या फिर ये वाला नाम ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। बात एक तो नहीं है, अलग अलग होगी, लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन एक साथ आएंगे ना तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये रूल है, ये आपकी बुक में है, तो बात देख लेना। एल का मीनिंग वही है लॉगरिथम फंक्शन, आई का मीनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए का मीनिंग एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मीनिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग अपन फंक्शन के अंदर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन करते हैं तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट में देखिए क्या गिवन है आपको, ठीक है ना। आपको ये बस एक फॉर्मेट माइंड में रखना है और कुछ नहीं करना है। देखो जो गिवन है उसको आप लेट करके आई मान लीजिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन 2x, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो रूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ले लो या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले लो। क्या है आइलेट, ये फंक्शन कौन सा है एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये फंक्शन कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इन दोनों में से एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले कौन आ रहा है, तो ये एल्जेब्रिक ये रहा और ट्रिग्नोमेट्रिक ये रहा, तो पहले ये आ रहा है ना, तो इसी को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और ये क्या है आपका सेकंड फंक्शन। रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का
इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट इनटू इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का, और यहां से जो वैल्यू आएगी ना उसका अगेन अपन इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो मैंने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी। अब करते हैं इसको सोल्व। तो i इक्वल टू एक्स इंटू साइन 2x, साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस कोस 2x और 2x का डिफरेंशिएट कितना 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएट कितना 1 और इसका इंटीग्रेशन कितना माइनस कोस 2x अपॉन में 2, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका अगेन अपन क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। एक लाइन और लिखते हैं, i इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कोस 2x अपॉन में 2, ये माइनस प्लस और ये 1/2 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा कोस 2x का होगा, इंटू में कितना dx। तो i इक्वल टू एक्स इंटू कोस 2x अपॉन में 2 प्लस 1/2 कोस का इंटीग्रेट कितना साइन 2x, कोस 2x का कितना साइन 2x। अब इस 2x का डिफरेंशिएट कितना 2 और प्लस में c। इसी की मैं एक लाइन और लिख देता हूँ कि i इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कोस 2x अपॉन में 2 प्लस 1/4 इंटू में साइन 2x प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में है उसी को आप i मान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। तो फर्स्ट एल्जेब्रिक होगा और सेकंड आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। हमें थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, इस फॉर्मेट में ना पुट करके इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। देखो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करें अपन तो सेक का इंटीग्रेशन कितना 10, सेक स्क्वायर का कितना 10x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ये 10x और इनटू में कितना dx। ठीक है, तो i इक्वल टू एक्स इंटू 10x माइनस 10 का इंटीग्रेट कितना लॉग माइनस कोस में करें या फिर सेक में करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में दिया हुआ। सेक में दिया हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग सेक एक्स प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपन डिस्कस करते हैं। थ्री में है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू में dx। ठीक है, अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एल्जेब्रिक आइलेट के अंदर पहले आता है और एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। इसका इंटीग्रेट करें अपन तो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन तो सेम, इंटीग्रेशन किसका e की पावर x का, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना 2x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना e की पावर x। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना इस पूरे का अगेन अपन क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, ये माइनस और ये 2 को बाहर निकाल दीजिए और x इंटू ई की पावर x इंटू में dx। अब अगेन ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इसका अगेन कर दो। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 इंटू, अब इसको सोल्व करो तो फर्स्ट फंक्शन सेम e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट कितना 1 e की पावर x का e की पावर x और इंटू में dx और प्लस में कितना c। अब और होगा यहाँ पे है ना, देखो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर
ई की पावर एक्स -2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x इंटू ई की पावर एक्स, ये माइनस प्लस का, और 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेट कितना, ई की पावर एक्स, और प्लस में कितना सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ कॉमन है क्या। कुछ नहीं, बस यहां से 2 ई की पावर एक्स कॉमन निकाला हुआ है। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ से कॉमन निकालें, माइनस यहाँ से निकालो तो कितना, x यहाँ से कॉमन आएगा तो -1 और प्लस में c, ये आपका आंसर है भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 में तो यही है एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस 2x, इसका कर सकते हो, शायद कर लोगे ना, फिर भी मैं एक लाइन में तो कर ही देता हूँ। देखो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट तो सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन कितना, साइन 2x एंगल है तो 2x का भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, सेम x का डिफ्रेंशिएट 1 और इसका इंटीग्रेशन वही साइन 2x अपॉन में 2 और इंटू में dx, और ये प्लस में c लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर दीजिए तो ये तो हो जाएगा आपका 1x बाई x इंटू साइन 2x अपॉन में 2 माइनस इसका 1/2 तो बाहर है ना, साइन का करें तो साइन का क्या होगा, माइनस का कोस 2x अपॉन में 2, ये 2 तो बाहर है लेकिन इसका मैं डिफ्रेंशिएट किया ना तब आया ये 2, और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर। ठीक है ना। अब एग्जैक्ट आंसर के लिए देखिए, i इक्वल टू एक्स इंटू साइन 2x अपॉन में 2, और ये माइनस प्लस, ये प्लस 1/4 इंटू कोस 2x प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 के लिए। तो 5 है आपका 1 + x इंटू कोस x। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, उसको आप i मान लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 इंटू में कितना, कोस 2x इंटू में कितना dx, यही है ना, 1 + x इंटू कोस 2x। चलिए 1 + x है ना, एक ही बात है वैसे तो, 1 + x। सबसे पहले कोस को अंदर मल्टीप्लाई करो, कोस को मैं इसी फॉर्मेट में बना रहा हूँ पूरा सेम, तो कोस 2x, dx को भी कर दो, और ये x इंटू कोस 2x इंटू में dx। अब इसका फॉर्मेट तो बोला, और इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो i इक्वल टू इसका कितना, साइन 2x का डिफरेंशिएट 2 प्लस उसकी वो वाली वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना, आप देख लेना भाई, इसको दोबारा करना है वैसे नहीं, आप डायरेक्ट कर दो, ये 2 + 1/4 इंटू कोस 2x और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर। ठीक है, यहां से कॉमन निकाला हुआ है, i इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 2x को कॉमन निकाला हुआ है, यहां से कॉमन आएगा तो 1 और यहां से कॉमन आएगा तो x, और प्लस 1/4 इंटू में कोस 2x प्लस में c, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 की मैं बात करूं तो 6 में आपको है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² इंटू में
log x इंटू में dx। अब देखो थोड़ा सा समझना है, log x इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते अपन, एक के लिए log का इसका इंटीग्रेशन करना नहीं जानते हैं अपन। तो इस log x को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो log x यहाँ पे आएगा और log x यहाँ पे आएगा, तो log x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू log x। लेकिन अकेले log का अपन इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, ठीक है। अकेला log, अकेला tan इनवर्स, ये सारे है ना, इनके अपन नहीं जानते ना। तो अपन फर्स्ट फंक्शन जो दिया हुआ है log को अपन फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और सेकंड एक 1 को पुट कर देंगे। तो या तो इस log को अंदर मल्टीप्लाई करके कर लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथम पहले आ रहा है, तो ये तो फर्स्ट, लॉगरिथम के बाद एल्जेब्रिक आ रहा है, तो ये सेकंड। अब मैं इसका कर रहा हूँ, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम इंटू सेकेंड फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स लॉग का इंटू 1 माइनस का इंटीग्रेशन कर दो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, इस पूरे का अगेन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। देखो सोल्व करते हैं, i इक्वल टू लॉग x, ये मोड ऑफ लगा सकते हो आप, कोई है ना, चलो ऐसे ही दिया हुआ है तो ऐसे लगा देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन करूँ तो 1 का तो कितना x, 1 का कितना x इंटू एक्स स्क्वायर का कितना, पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, माइनस इसका डिफरेंशिएट कितना 1 अपॉन एक्स, और सेम इसका वापस कर दो, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 इंटू में कितना dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू, ठीक है ना, किस फॉर्म में एक बार चेक करते हैं भाई। देखो यहाँ से x कॉमन निकाला हुआ है, तो x इंटू लॉग x, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो 1, यहाँ से आएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस, यहाँ से भी आप कॉमन निकालो x को मैं कॉमन निकालूँ तो x कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 और अपॉन में कितना x इंटू में dx, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 और इंटू में dx। तो i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 1 का मैं इंटीग्रेशन करूँ तो x और इसका करें तो x पहले से 1/3 है ना, तो ये तो 1/3 और इसका मैं इंटीग्रेट करूं तो x की पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो और प्लस में c लगा दीजिए। तो i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस, अब मैं एक बार चेक करता हूँ ये किस फॉर्म में आंसर है इसका, ठीक है। देखो बस ऐसे ही है, x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 इंटू 3 कितना 9 और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये लीजिए। अब वही है एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री, तो एल्जेब्रिक आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। फॉर्मेट अपन जानते हैं इसका क्या है कि i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन तो सेम, तो फर्स्ट कौन एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का
इंटीग्रेट, तो सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का, माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएट 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, और इसका इंटीग्रेट कर दो तो माइनस कोस एक्स इंटू में dx। तो I इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स माइनस ये 2, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 x इंटू कोस एक्स इंटू में dx। अब ये अगेन फर्स्ट और ये सेकंड, तो I इक्वल टू, देखो इसको सोल्व करता हूँ, I इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड कोस का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ये लीजिए एक्स का डिफरेंशिएट 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये साइन एक्स इंटू में dx, ठीक है, और प्लस में c भी लगा दीजिए। तो I इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2x इंटू में साइन एक्स माइनस 2, और इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कोस, तो माइनस और ये माइनस तो प्लस, और कोस एक्स और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस 2 को कॉमन निकाला हुआ है तो पहले निकाल दो, ये लो पहले से कॉमन निकाला हुआ है ना, ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, ठीक है भाई। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आप कर देना, बढ़िया से कमेंट्स करके भी आप बताया करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।